आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 12वीं की किताब का। ये 3 किताबें हैं और हम थीम नंबर 2 पार्ट 2 है जो किताब जिसमें मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें पढ़ाई गई हैं, समझाई गई हैं, उनको देखेंगे। आज हम बात करने वाले हैं भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस के बारे में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है और उसी तरीके से हम आगे इसको बढ़ाने वाले हैं। आगे हम अकबर के बारे में भी जानेंगे, विजयनगर एम्पायर के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो मिडिवल टाइम्स में होती हैं, पर्टिकुलरली 8th से 18th सेंचुरी के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब की चर्चा यहाँ पर होने वाली है। ओवरव्यू में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का। अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके क्या रिलीजियस बिलीव्स हैं और वो किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीव, ये मोज़ैक क्या होता है? मोज़ैक मतलब आपने कभी देखा होगा मल्टी कलर्ड छोटे छोटे टुकड़े अगर आप एक साथ जोड़ दें उससे जो एक पिक्चर बनती है उसको आप मोज़ैक कहते हैं। तो जो अलग अलग बिलीव्स और प्रैक्टिसेस आके मिल रही हैं उसकी चर्चा होगी। कल्ट्स जो है, अलग अलग कल्ट होते हैं, अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो सब जब इंटीग्रेट होती हैं, आप देखेंगे ब्राह्मण कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो अलग अलग कल्ट्स हैं उनको हिंदुइज्म में इंटीग्रेट करें। फिर उनके साथ इंटीग्रेशन में डिफरेंसेस जो होने वाले हैं उससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। जैसे आप देखेंगे हिंदुइज्म में आगे जब शैविज्म और वैष्णविज्म ज़्यादा बढ़ने वाला है तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड आ जाएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म का। अब प्रेयर करने के तरीके बदलेंगे, कविताओं से, पोएम्स से भक्ति होने वाली है। तो ये भक्ति क्या होती है, मंदिर में भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या है, सगुण भक्ति क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। साउथ इंडिया में 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनकी जानकारी हमें लेनी है, अलवर और न्यायर्स। अब ये न्यायर्स जो हैं ये तमिलनाडु के आसपास के इलाके में। अब ये कौन से भगवान को पूजेंगे, कौन सी कविताएं लिखेंगे, किस तरीके से प्रेयर करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम वीर शैवाइस ट्रेडिशन जो कर्नाटक में था उनके बारे में जानेंगे। मतलब ज्योग्राफिकल एरियाज अलग अलग जो देश के पूरे हिस्से हैं उनमें किस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रहे थे। नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस डेवलपमेंट्स को समझेंगे। फिर आएंगे हम नया जो इस्लामिक रिलीजन एंटर करता है इंडिया में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे ही सिंध में कंट्रोल होता है मुस्लिम्स का, उसके बाद से एडवेंट होता है सही मायने में इस्लाम का इंडिया में। उसके साथ में ग्रोथ होगी सूफिज्म की, सूफिज्म के बारे में जानेंगे। और फिर जो डिवोशनल पाथ है उनमें डायलॉग्स होने वाले हैं, डिसेंट होने वाला है, कुछ को वो चीज़ सही लगेगी, कुछ को गलत लगेगी, इन सारी चीज़ की हम बात करेंगे। और फाइनली किस तरीके से हिस्ट्री को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन रिलीजियस ट्रेडिशंस को स्टडी करके, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कहूं तो जिस समय से हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात, वो 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी के बीच में आप देखें अगर, तो शुरुआती दौर में स्तूप और मोनेस्ट्री मंदिर बहुत बनाए जा रहे हैं, जिसकी हमने 11th क्लास में चर्चा की है। 6वें चैप्टर में अगर आप देखेंगे और 4थे चैप्टर में देखेंगे, 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 11वीं क्लास के। इन दोनों में हमने स्तूप, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स की बात करी है। यहाँ पर जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उसके बारे में भी आपको समझ में आ रहा है। स्तूप है तो बुद्धिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, मोनेस्ट्रीज जो है वो जैन और बुद्ध दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और टेम्पल्स जो हैं वो हिंदुइज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे चीजों में चेंज आना चालू होता है। आप देखेंगे कि जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, पहले जहां पर वेद पूजे जा रहे थे, अब धीरे धीरे उनमें पुराण भी इंक्लूड कर लिए जाएंगे, पुराण भी आपको दिखना चालू हो जाएंगे। इसके साथ में आप देखेंगे कि और भी अलग अलग टेक्सचुअल और विजुअल रिकॉर्ड्स आपको देखने मिलेंगे। जो शुरुआती दौर में कम थे वो ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि बात करी जाए ब्रह्मांड पुराण, ये लिखा जाता है इसी समय में, मत्स्य पुराण लिखा जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग पुराण लिखे जाते हैं। तो इन सारी चीजों की एंट्री हो जाती है। ये जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं इनके बारे में हमें पता चलता है। अब ये जो टेक्सचुअल सोर्सेज हैं इनमें क्या है, असल मायने में देखें तो जो पोएट्स और सेंट्स थे उनने अपनी जो बात ओरली एक्सप्लेन करी, जो अपनी बात उन्होंने कही थी ओरली, उसी को उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो म्यूजिकल फॉर्म में कंपोज करके कंपाइल करते हैं। जो भी उनके डिसाइपल्स, डिवोटीज होते हैं, वो गुरु की डेथ के बाद इन सारी चीजों को कंपाइल करना शुरू कर देते हैं, किताबों में लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ मैसेज ऐसे थे कि जो समय के हिसाब से ज्यादा सही नहीं थे, या फिर वो समय के हिसाब से बैठ नहीं रहे थे। आइडियाज जो है वो नए आइडियाज आने की वजह से पुराने आइडियाज में दिक्कतें थी, या वो इरेलेवेंट हो गए थे पॉलिटिकली, सोशली या कल्चरली, जिसके कारण कहीं कहीं आप देखेंगे तो पुराने आइडियाज को अबेंडन किया जा रहा है या फिर मॉडिफाई किया जा रहा है। और जहां तक ओरिजिनल मैसेज प्रैक्टिकल था, एप्लीकेबल था, तब तक उसको वहां पर रखा जाएगा। तो काफी डायनामिक तरीके से जो डिवोटीज हैं वो ये सेइंग्स, जो ओरल सेइंग्स थी, उनको कंपाइल कर रहे थे। यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जो है आपकी हिजियोग्राफी।
अभी हिजियोग्राफी क्या होता है? हिजियोग्राफी सही मायने में जो वहां के संत रहे हैं, उस समय के जो संत हैं, किसी भी रिलीजियस सेक्ट से संबंध रखते हो, उनके बारे में जो लिखा गया है, उनकी जो बायोग्राफी है, उसको आप हिजियोग्राफी कहते हैं। जैसे सीधे हाथ पे आप देख सकते हैं हिजियोग्राफी टू बायोग्राफीज, ये किताब है जिसमें बात करी गई संतों की, कि रामानुजम के बारे में पर्टिकुलरली बात करी गई है इस पर्टिकुलर किताब में। भले ही ये जो हिजियोग्राफी में डिटेल्स दी हो ये उतनी एक्यूरेट ना हो, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइडियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो क्रूशियल डिटेल्स चाहिए उसमें इतनी एक्यूरेसी ना हो, पर फिर भी उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी चीजें जीवन के बारे में पता चलती हैं इन सेंट्स के, चाहे वो मेन है या विमेन, जिन्होंने बिल्कुल हटके अपना एक रास्ता इख्तियार किया, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ में हमें जो सिनेरियो रहा होगा उस समय, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो डाइवर्सिटी या डायनामिज्म है उस समय का, उस सिनेरियो का, उसके बारे में भी काफी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फैक्टर अगर हम देखें तो गॉड एंड गॉडेसेस का जो स्कल्पचर के फॉर्म में विजिबिलिटी है, या फिर आपका मंदिरों में रखा जा रहा है, इस तरीके से जो चीजें होती थी पूजन में उनका यूज करा जा रहा है, ये सब बढ़ जाता है। टेक्स्ट एज वेल एज स्कल्पचर्स, आप शुरू से देख रहे हैं स्कल्पचर जो मोनेस्ट्री और स्तूप के बाद से ही जैसे जैसे महायान आना शुरू हुआ और टेंपल कंस्ट्रक्शन चालू हुआ, तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो वर्शिप है इसमें डेटीज का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, जैसे विष्णु, शिव और गॉडेसेस की पूजा होने लगती है अलग अलग इनके फॉर्म्स में, क्योंकि पुराण में अलग अलग कहानियां दी थी और उन कहानियों के हिसाब से स्कल्पचर्स को बनाया जाता था और उन स्कल्पचर्स की उस हिसाब से पूजा होती थी। जैसे 12th सेंचुरी में आप देखें ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो दिखाया जा रहा है, ये मनिक वचकार का है। ये एक शिव की डिवोटी हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सॉन्ग्स डिवोट की हैं, शिव के लिए लिखे हैं, और उनकी इस तरीके से स्कल्पचर के फॉर्म में एज ए डेटी पूजा करी जा रही है। हिस्टोरियंस ने बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश की इस जगह के बारे में, इस समय के बारे में, और उससे उनको यह बात पता चल रही है कि ब्राह्मणिज्म में दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही थी, दो प्रोसेस काम में आ गए थे। सबसे पहला था कि ब्राह्मणिज्म जो है वो ब्राह्मणिकल आइडिया को प्रचार प्रसार में लगा देते हैं, डिसेमिनेशन करते हैं आइडियाज का। जो ब्राह्मण के आइडियाज उनको डिसेमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका इन्होंने निकाला कि इन्होंने पुराण कंपोज करना चालू कर दिए, और जो पुराण लिखे गए वो सामान्य संस्कृत में लिखे गए। आप देखेंगे कि पहले जो वेद पढ़ने नहीं दिए जाते थे विमेन को या शूद्र को, शूद्रों के साथ इतना बुरा हाल होता था कि अगर गलती से वो वेद सुन ले तो उनके कान में मरकरी डाल दी जाती थी या फिर लेड डाल दी जाती थी। इस तरीके की एट्रोसिटीज होती थी। पुराण लिखते समय जब सिंपल संस्कृत में लिखी जाती है तो ये एक्सेसिबल हो जाती है विमेन और शूद्र के लिए भी। यहां से कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स को यह समझ में आ रहा था कि उनको जो हिंदुइज्म है उसके आइडिया को एक्सटेंसिवली लोगों तक पहुंचाना है। जो भी वैदिक लर्निंग में एक्सक्लूड कर दिए गए थे अब उनको इंक्लूड करने का काम शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस अगर हम देखें तो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस था कि जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस हैं सोशल कैटेगरीज के अलग अलग सोसाइटी में, उन सबको अपने अंदर एग्लोमरेट करना, इंटीग्रेट करना, एक्सेप्ट करना। आप देखेंगे सोशोलॉजिस्ट इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि जो पौराणिक ट्रेडिशन है और दूसरे जो अलग अलग ट्रेडिशंस है उसको किस तरीके से इन्होंने साथ में लाया होगा। एक महत्वपूर्ण बात है, जरा इस कहानी को समझें। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, उनको पहले सही मायने में जो एक ट्राइब होती थी उड़ीसा में, वो यहां पर पूजा करती थी जगन्नाथ को। अब जैसे ही ये ब्राह्मणिकल आइडियाज को डेसिमेट करने का काम चालू हुआ, इसी समय उन ट्राइबल गॉड को जिनको पूजा जा रहा था, लकड़ी के द्वारा ये पूरी मूर्ति बनाई जाती थी, इनको ब्राह्मण रिकॉग्नाइज करते हैं एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कहते हैं तो विष्णु का अवतार है, और जैसे ही इन्होंने कहा कि विष्णु का अवतार है तो आप देखेंगे चीजें फिर बहुत ज्यादा चेंज हो गई। वो ट्राइबल गॉड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू सेक्ट के लिए गॉड बन गए। तो इस तरीके की चीजें भी होनी थी, जो अलग अलग आइडियाज थे, अलग अलग जो प्रैक्टिसेस थी, अलग अलग जो सब कैटेगरीज थी, उनको भी अपने अंदर इंटीग्रेट करने का काम किया गया इसी समय में। सीधे हाथ पे देखें आप जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट में, फिर आपको उनकी जो सिस्टर है सुभद्रा सेंटर में, और उनके बाद उनके जो ब्रदर है बलराम वो लेफ्ट में देखने मिलेंगे। ये पूरी जो मूर्ति है जो लकड़ी की बनाई जाती थी, यहां पर पहले इनको लोकल डेटी के तौर पे पूजा जा रहा है जो वहां के ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा, बाद में इनको विष्णु के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग विजुअलाइजेशंस होंगे विष्णु के या शिव के। आप देखेंगे जो कल्ट है अलग अलग, जैसे गॉडेस के कल्ट हैं, बहुत सारी जगहों पर अलग अलग देवियों को पूजा जाता है।
कोई महाकाली को पूजेगा, कोई शीतला देवी को पूजेगा, कोई दुर्गा माता को पूजेगा। इस तरीके से अलग अलग गॉडेस के भी कल्ट चल रहे थे और इनको भी इंटीग्रेट करने का काम किया जाता है। शुरुआत में आप जानते होंगे एक पत्थर के ऊपर जो ऑकर कलर, जो गेवरी लगा दी जाती है, आपने देखा होगा, जो कभी कच्चे घरों में हम उसको साफ रखने के लिए दीवालों पर प्लास्टरिंग वगैरह में यूज करते हैं, ऑकर कहते हैं उसको लगा दिया जाता था और उनकी पूजा करी जाती थी एज गॉडेस। उनको गॉडेस मान लिया जाता था और उनकी पूजा करी जाती थी। वो लोकल लेवल पे हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंटीग्रेशन होता जा रहा है, तो इन गॉडेस के कल्ट को ये मान लिया जाता है कि ये लक्ष्मी का अवतार है, जो कि विष्णु की वाइफ है लक्ष्मी, उनका अवतार है ये देवी, या फिर पार्वती का अवतार है जो कि शिव की वाइफ है। इस तरीके से इंटीग्रेट करने का काम किया और लोकल डेटीज को, जो भी गॉडेस के कल्ट थे या फिर ट्राइबल गॉड्स थे, लोकल डेटीज थे, उन सबको पुराण में इस तरीके से जोड़ दिया गया, इस तरीके से इंटीग्रेट कर लिया गया। इसके साथ में आप देखें तो तांत्रिक जो पूजा होती है, तंत्र मंत्र वाली जो पूजा होती है, उसको भी कहीं ना कहीं यहां इंटीग्रेट करने की बात करी जा रही है। आप पर्टिकुलरली देखें तो तंत्रिक जो पूजा होती थी, तंत्र मंत्र वाली जो प्रैक्टिसेस होती थी, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। चाहे बंगाल की बात करें या फिर साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया की, हर इलाके में अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस थी। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तांत्रिक प्रैक्टिसेस में कोई जाति पाति का फर्क नहीं था, कोई कास्ट या क्लास का डिफरेंस नहीं था, विमेन और मैन का डिफरेंस नहीं था। जैसा कि वेद पढ़ने के ऊपर था, उस तरीके का तांत्रिक प्रैक्टिसेस में नहीं है। बहुत से आइडियाज हैं जो तांत्रिक प्रैक्टिस के, वो शैविज्म से संबंधित है या फिर बुद्धिज्म से संबंधित है, क्योंकि बुद्धिज्म की एक पर्टिकुलर सेक्शन है बुद्धिज्म का, जिसमें हमने महायान, हीनयान पढ़ा था। एक और है जो है वज्रयान। ये जो वज्रयान है, इसमें पर्टिकुलरली बात करी जाती है तांत्रिक तंत्र मंत्र की। खासकर अगर देखा जाए तो ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में इंडिया के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा जाता है। यहां पर देखें सीधे हाथ पे आपको बुद्धिस्ट गॉडेस की फोटो मिलेगी। इनका नाम है मरीचि। ये 10th सेंचुरी में बनाई जाती है। बिहार में ये चीज मिल रही है आपको, ये स्कल्पचर आपको मिल रहा है। अब इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस है इस पर्टिकुलर स्कल्पचर में, वो आपको हिंदुइज्म से संबंधित भी मिलेगा। पहले के जो बुद्धिस्ट आर्ट्स थे, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंस ये यहाँ पर आपको सीधे हाथ पे देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हमें समझ में आ रहा है डिफरेंट बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का इस पर्टिकुलर स्कल्पचर से। यहाँ पर आप देखिए जो उनका हेड गियर है, जो अलग अलग फेसेस दिखाए, मल्टीपल फेसेस दिखाए हैं, ये सारी चीजें आपको जब हमने चैप्टर 4 में अजंता में जिस तरीके के स्कल्पचर से, उनमें बताया गया था कि किस तरीके से त्रिमूर्ति दिखा है। हाथ में भी आप देखेंगे तो हाथ में अलग अलग तरीके के यहाँ पर वेपन्स पकड़े हुए हैं। साथ में जो पीछे हेलो है, उसकी भी डिजाइन अलग से, और उनका जो स्टैंस है वो भी बहुत अलग है। और ये चीज कहीं ना कहीं जो आप हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस देखते हो, उसमें रिप्रेजेंट करी जाती है। अब कहीं ना कहीं जब डाइवर्जेंट आइडियाज मिलते हैं, जो अलग अलग डिस्परेट बिलीव्स हैं, हट के जो बिलीव्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, जब वो साथ में एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंदर आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो स्वाभाविक सी बात है, होना ही होना है। यहां पर आप देखिए जो डाइवर्जेंस है, ये साफ साफ आपको देखने मिलेगा वैदिक और पौराणिक प्रैक्टिसेस में। जैसे कि वैदिक प्रैक्टिसेस में आपको पता है अग्नि या फिर इंद्र या फिर सोम, जो कि नेचुरल नेचर को ज्यादा, और नेचर से जो डिराइव करते थे एनर्जी, उसको ज्यादा पूजा जाता था। जैसे अग्नि को पूजा जाएगा, सोम को पूजा जाएगा। सोम एक तरीके का प्लांट जिससे कि आप सोम रस निकालते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें पूजी जा रही हैं। इंद्र को पूजा जा रहा है, जिनको माना जाता था पुरंदर, मतलब ये जो किला है उसको गिरा सकते हैं, इस तरीके से जो फोर्ट है उसको तोड़ सकते हैं, ऐसे माना जाता था। बारिश के देवता के तौर पे माना जाता था। तो उनकी पूजन हो रही है, उनकी पूजा अर्चना हो रही है वैदिक काल में। लेकिन पुराने काल में क्या हो रहा है, डेटीज आ जाएंगे, विष्णु, शिव और अलग अलग जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं वो आ जाने वाले हैं, जिनको काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है पौराणिक माइथोलॉजी से। हमने अभी देखा ब्रह्मांड पुराण देखी, और भी बहुत सारी पुराण हमने देखी, जिनसे हमें समझ में आ रहा है कि पुराणों में, माइथोलॉजी में विष्णु, शिव और अलग अलग गॉडेसेस को इंपॉर्टेंस मिलने लगा। इवन दो वैदिक मंत्र में भी ये चीज थी, लेकिन ज्यादा एलैबोरेट केस पुराणिक माइथोलॉजी में हमें देखने मिलता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वेद की जो अथॉरिटी है वो कम हो जाएगी। वेद को भी अभी भी अथॉरिटेटिव तरीके से देखा जाता है, और वेद की जो पकड़ है वो कम नहीं हुई है, ये भी यहां पर इंश्योर करा जाता है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें जो वैदिक ट्रेडिशंस है, वैदिक ट्रेडिशंस में पर्टिकुलरली बात करी जाती थी रिचुअल्स की बात करी जाएगी, यज्ञ की बात करी जाएगी, और यज्ञ के साथ बात करी जाती थी सैक्रिफाइसेस की। मंत्र पढ़िए, सैक्रिफाइस करें, इस तरीके से चीजें होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं शिफ्ट जब होगा या फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा, जैसे तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती है, उनमें वैदिक प्रैक्टिसेस को नहीं अपनाया जाता। जो सैक्रिफाइस और यज्ञ वाला सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से होता है, या फिर कोई और प्रैक्टिस जो वैदिक तरीके से नहीं चलने वाली है, वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टैंड पे आ जाएगी।
और जब ऐसा होगा तो उसकी निंदा करी जाएगी, उन प्रैक्टिसेस को कंडेम करा जाएगा। और इसी का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप देखेंगे अगर बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिसमें इस तरीके का आडंबर, सेक्रीफाइस, ये सारी चीजें नहीं दी गई हैं, तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। और इसके साथ में जो भक्त हैं, जो भी भगवान को वो पूछते थे, चाहे विष्णु या शिव, उनको वो सुप्रीम मानेंगे, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दूसरे रिलीजन्स के साथ इनका टसल होगा, और जो इंटॉलरेंस है उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्टिंग सीन डेवलप हो जाता था। अब ये जो डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसी में हमें भक्ति और डिवोशन के बारे में जानना है, किस तरीके से डिवोशन या भक्ति को एक्सप्रेस करा जाता था उस समय। तो आप देखें, जो भक्ति है उसको करने के या फिर वर्शिप करने के किसी डेटी को दो तरीके हैं, या तो आप मंदिर जाइए, या फिर उसके अलावा एक और तरीका है कि आप एक्सटेसी में झूमिए, जैसे कि आप किसी नशे में हैं, आपको कोई सुपर नेचुरल पावर कंट्रोल कर रहा है, या फिर आपका दिमाग जो है वो पूरा नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, उस तरीके से भी आप डिवोटी बन जाते हैं और आप भक्ति में लीन हो जाते हैं। आप जो ईश्वर है उनके गाने गा रहे हैं, आप उनका नाम बार बार जप रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी होती थी। जो डिवोशनल कॉम्पोजिशंस हैं, इनको भी डेवलप करा गया उस समय, और ये भी एक मोड ऑफ वर्शिप बन गए। तो एक तरफ मंदिर जाना भी सही है, दूसरी तरफ आप अगर दीवानों जैसे अगर झूम रहे हैं पूरी दुनिया में, तो ये भी एक भक्ति का तरीका है। पर्टिकुलरली वैष्णव और शिवाज की जो सेक्ट हैं, जो ये विष्णु और शिव के फॉलोअर्स हैं, इनमें आपको पर्टिकुलरली इस तरीके की प्रैक्टिस मिलने वाली है। और जब इस तरीके की प्रैक्टिस होगी जिसमें भगवान का नाम लिया जा रहा है, उनके जो पोएम्स है, सॉन्ग बना के गाए जा रहे हैं, तो इस वजह से जो पोएट सेंट्स हैं वो बहुत ही पॉपुलर हो जाते हैं और वो एज ए लीडर इमर्ज करते हैं। आप सीधे हाथ पे देखें, यहां पर गुरु नानक की पिक्चर है। ये पोएट और सेंट, इन्होंने जो पोएम्स बनाए ईश्वर के लिए, इससे एज ए लीडर वो आगे इमर्ज होते हैं और एक अपनी रिलीजियस कम्युनिटी, एक कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज डेवलप होती है। एक तरफ ब्राह्मण्स जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरी हैं भगवान और भक्त के बीच में, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें, जो नए ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे, इसमें बीच में मीडिएटर का कोई काम नहीं था। इसमें सीधा भगवान से कनेक्ट करने का रास्ता था, आपको बीच में किसी ब्राह्मण की जरूरत नहीं है। साथ में ये जो ट्रेडिशन है ये इतना ज्यादा एकोमोडेटिंग था कि इसमें विमेन, लोअर कास्ट और भी जो ऑस्ट्रेसाइज्ड लोग थे सोसाइटी में, या फिर ऐसे लोग जिनको ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था, वो भी आपको यहां पर इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में दिखेंगे, जहां पर वो दीवाने होकर भगवान का नाम ले रहे हैं, उनकी पोएम्स और उनके सॉन्ग्स से वो वर्शिप कर रहे हैं। और ये जो ट्रेडिशन है भक्ति का, इसमें पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो बड़ी डाइवर्सिटी है, और इसी डाइवर्सिटी को हम स्टडी करेंगे। जैसे अगर बात करें भक्ति ट्रेडिशन का ही पर्टिकुलरली, तो भक्ति ट्रेडिशन दो प्रकार की है। पहला सगुण भक्ति होती है, दूसरा निर्गुण। अब सगुण मतलब भगवान के एट्रीब्यूट्स हैं, भगवान का रंग होगा, रूप होगा, उनकी नाक होगी, उनके बाल होंगे, उनका शरीर होगा, उनका स्वरूप होगा, इस तरीके से पूजन करी जाएगी, इस तरीके से उनके ऊपर पोएम्स लिखी जाएंगी और उनको गाने बनाए जाएंगे। दूसरा निर्गुण, जिसमें भगवान का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। यहां पर अगर बात करें तो शिव, विष्णु और उनके जो अवतार हैं, ये सारे जो आने वाले हैं, ये आपके सगुण भक्ति में आने वाले हैं, क्योंकि इनका रूप है। जैसे कृष्ण, विष्णु को कृष्ण के जो उनका अवतार है, अब उसके ऊपर बहुत सारे आप गाने देख लीजिए, बहुत सारे भजन देख लेंगे आप, बहुत सारी कविताएं देख लेंगे, तो ये सारी चीजें इस तरीके से चलने लगेंगी। या फिर गॉड एंड गॉडेसेस देखें, देवियों के रूप देखें, तो इन सब के ऊपर जो एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म है, जो इंसानी रूप है, उसके ऊपर भक्ति होगी। दूसरा जो मैंने आपको बताया निर्गुण भक्ति है, उसमें भगवान का कोई स्वरूप नहीं होने वाला है, एब्स्ट्रैक्ट गॉड होगा, भगवान को ऊपर वाला मान लिया जाता है और बस उस हिसाब से फिर सारी भक्ति चलने वाली है। जैसे हम शुरुआती भक्ति दौर की बात करें, भक्ति मूवमेंट की बात करें 6th सेंचुरी के आसपास की, तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिनकी हमें बात करना जरूरी है। एक है अलवर, जो कि विष्णु की पूजा करते थे, और एक है न्यायनर्स, और एक है नाइनर्स। ये जो है ये शिव की पूजा करते हैं। ये दोनों आपको तमिलनाडु के आसपास के इलाके में, आज तो तमिलनाडु बॉर्डर से बहुत बढ़िया वेल डिफाइंड है, लेकिन उस समय जो मेजर पोर्शन है तमिलनाडु का, उस एरिया में अगर हम देखें तो इन्होंने पोएम्स और सॉन्ग्स लिखे। ये जो हिम्स हैं ये तमिल भाषा में लिखी गई थी, और तमिल भाषा में ये लिखते हैं, और ये जहां पर भी भक्ति करते हुए जाते हैं, बीच में जो भी रास्ता इनको मिलता है, जहां पर ये बैठ के भक्ति करने लगते हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट श्राइन्स के तौर पे बना दिया जाता है। बड़े बड़े टेम्पल्स उसके बाद ही डेवलप हुए हैं इन्हीं सीक्रेट प्लेसेस पे, जहां पर ये बैठे थे, जहां पर इन्हें अपनी पोएम्स वगैरह लिखी, वहां पर आज बड़े बड़े मंदिर बन गए। बाद में ये बड़े पिलग्रिमेज के सेंटर्स बन जाते हैं, लोग आते हैं यहाँ पर और अपने जो भी ऑफरिंग्स हैं वो यहाँ पर देते हैं। पोएम्स को यहाँ पर गाया जाएगा, और जो पोएट सेंट्स हैं उनको यहाँ पर इन्हीं मंदिरों में पूजा भी जाता है।
जैसे आप देखें जो अलवर सेंट हैं, इस तरीके से उनके स्कल्पचर्स बने हैं, उनको माला वगैरह चढ़ाई जाएगी और उनको सम्मान दिया जाता है। हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि जो अलवर और न्यायर हैं, इन्हीं ने कास्ट सिस्टम को हटाने का या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की एक मूवमेंट चलाई थी, क्योंकि उस समय पर पूरा जो भी ये वर्शिप का, भगवान से पूजा का काम है, उसमें ब्राह्मण्स जो हैं वो डोमिनेट भी करते थे और इसके साथ में कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरमीडिएटरी भी समझाते थे। जैसे ही अलवर और न्यायर आते हैं, ये कहते हैं कि भाई हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, भगवान से हम डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसकी वजह से ये समझ लीजिए आप कि ये जो रिफॉर्म है ये यहां से शुरू हो गया था और इन्होंने शुरू किया था कास्टिज्म और इन सब के खिलाफ लड़ना। लड़ना तो नहीं कहेंगे, जो कास्ट बैरियर्स है उनको क्रॉस करना, क्योंकि बहुत से सेंट्स जो अलवर और न्यायर्स में हैं ये लोअर कास्ट को भी बिलोंग करते थे, अलग अलग कास्ट को बिलोंग करेंगे। बैकग्राउंड्स में अगर आप देखेंगे तो आर्टिसंस, कल्टिवेटर्स और बहुत सी ऐसी कास्ट जो अनटचेबल होती थी, वो भी भक्ति मूवमेंट के समय पर आपको यहां पर देखने मिलेंगी। इनके जो कॉम्पोजिशंस होते थे वो कभी कभी इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिए जाते थे कि साउथ में, या फिर आप सही मायने में कहें तो इसकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल वैसी थी जैसी कि वैदिक ट्रेडिशंस में वेदास की होती है। एक किताब है अलवर्स की, अलवर मतलब जो विष्णु की पूजा करते हैं, जो विष्णु के ऊपर पूरी कविताएं, पूरी पोएम और सॉन्ग्स लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है नलयार दिव्य प्रबंधम। ये जो किताब है तमिल वेद के तौर पे मानी जाती है और इसका सिग्निफिकेंस जैसा संस्कृत की 4 वेद हैं उस तरीके से देखा जाता है, उतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब इसके अलावा आप देखें तो विमेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस समय पे। कुछ विमेन डिवोटीज भी थी जो बिल्कुल जो सोशल नॉर्म्स है उनसे हट के डिवोशन में लगी थी। ये बहुत ही गजब और स्ट्राइकिंग फीचर है इस समय का, क्योंकि इस समय विमेन का जो स्टेटस था वो भी डिटेरियोरेट हो रहा था और कहीं ना कहीं उनको एक सेकेंडरी सिटीजन के तौर पे देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि वेद पढ़ना उनको अलाउड नहीं था। इस इंस्टेंस में, इस सिचुएशन में आप देखेंगे अंडल नाम की एक विमेन है जो अलवर सेंट थी। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे और बहुत सारे सॉन्ग्स इनके आज भी गाए जाते हैं। ये खुद ऐसा मानती थी कि जो विष्णु हैं वो मेरे बिलवेड हैं, एक तरीके से जो एक लवर वाला जो एक इमोशन होता है उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। ये डेटी की तरफ अपना लव शो करती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट वुमेन है जिनका नाम है करक्कल अम्मैयार। ये जो करक्कल अम्मैयार हैं ये शिव की पूजा करती थी, शिव की भक्त थी, मतलब ये नैनार्ड्स में आएंगी। और इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम एस्थेटिक पाथ्स को अपना लिया था, मतलब ऐसे जो इनके सोशल नॉर्म्स होते हैं कि महिलाओं को ऐसे रहना, ऐसा करना, इस तरीके से नहीं, ये बहुत ही एस्थेटिक लाइफ जीती थी, मतलब सारी जो भी सुख सुविधाएं उनको त्याग के अपना जीवन जीती थी। सीधे हाथ पे देखें आप 12th सेंचुरी में जो ब्रॉन्ज इमेज है करक्कल अम्मैयार की। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही है कि जो कॉम्पोजिशंस हैं करक्कल अम्मैयार के, जो नया ट्रेडिशन से बिलोंग करती हैं, वो आज भी गाए जा रहे हैं। जैसे अंडल ने जो कॉम्पोजिशंस बनाए हैं, जो गाने बनाए, उनको गाया जा रहा है। जब विमेन्स आएंगी तो सबकी भौएं जो है वो उठने लगती है, त्योरे आ जाते हैं, इस तरीके से माथे पे उनके बल पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उन सबको महिलाएं छोड़ रही हैं, और सोशल ऑब्लिगेशंस अगर वो छोड़ दें तो सोसाइटी में एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स सेट करे गए थे महिलाओं के लिए उनको चैलेंज किया जा रहा है। एक तरफ ये जो महिलाएं, जो इंपॉर्टेंट सेंट्स हैं, ये सोशल ऑब्लिगेशंस को तो त्याग देती हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये नन्स नहीं बनती या फिर किसी ऑल्टरनेट ऑर्डर को ज्वाइन नहीं कर रही है। बस एक चीज है कि इनके जो भी एग्जिस्टेंस, इनका जो जीने का तरीका है और इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी को बिल्कुल नहीं भाने वाले। यहां तक हमने पोएट सेंट्स के बारे में जाना, जो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं और किस तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा है वो जाना। अगर हम बात करें फर्स्ट मिलेनियम के समय की, तो आपको पता है कि छोटे छोटे इलाकों पे कंट्रोल हुआ करता था कुछ लीडर्स का, कुछ चीफ्स का। उन इलाकों को, उन छोटे से यूनिट्स को आप चीफडम्स कहते हैं। तमिल रीजन में पर्टिकुलरली बात करें तो इस तरीके के बहुत सारे चीफडम्स थे। और सेकंड फेज जो है आपका फर्स्ट मिलेनियम का, उसमें आप देखेंगे सेकंड हाफ ऑफ द मिलेनियम में आप देखेंगे कि स्टेट्स ओरिजिनेट करते हैं। आपको स्टेट्स मिलेंगे बड़े बड़े पावरफुल किंगडम्स के तौर पे, पल्लव और पांड्यास जैसे राजा मिलेंगे, जो कि 6th से 9th सेंचुरी के बीच में आपको हिस्ट्री में पढ़ने मिलते हैं। यहां पर बात है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी टाइम में काफी ज्यादा डेवलप हो रहे हैं। बहुत एक कॉमन रिलीजन, एक प्रेवलेंट रिलीजन के तौर पे आपको यहां पर देखने मिलेंगे। और काफी लंबे समय से आपको पता है कि अशोक से पहले के समय से ही ये बहुत ज्यादा पेट्रोनेज पा रहे थे अलग अलग राजाओं से, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे और फल फूल रहे थे। इसके अलावा कुछ मर्चेंट्स, आर्टिसंस जो कन्वर्ट हो रहे थे जैनिज्म या बुद्धिज्म में, उनकी वजह से भी ये रिलीजन जो है ये काफी स्ट्रांग था।
रॉयल पैट्रोनेज, और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो भी काफी प्रभावित थी इन पर्टिकुलर रिलीजन से। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आप यहां पर देखिए, हमने अभी तमिल भक्ति मूवमेंट की बात की जिसमें मैंने आपको अल्वर्स और नायनार्स के बारे में बताया है। जहां पर बुद्धिज्म और जैनिज्म डेवलप हो रहा है तो अल्वर और नायनर क्या प्रयास करेंगे कि पैट्रोनेज जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से शिफ्ट हो इनकी तरफ। इसीलिए अधिकांश जो इनके कॉम्पोजिशंस होते थे वो ऐसे होते थे जिनमें बात करी जाती थी पर्टिकुलरली बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज करने की, क्योंकि इनको पैट्रोनेज जो है राजा का वो शिफ्ट करना है। अब राजा का पैट्रोनेज शिफ्ट क्यों करना है, इसका मुख्य कारण यह है कि अगर राजा का रॉयल पैट्रोनेज शिफ्ट होगा तो उससे इनकी फॉलोइंग भी बढ़ेगी और साथ में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनती हैं, बड़े बड़े जो मंदिर बनते हैं, उनके लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था करनी है वो भी राजा के द्वारा हो सकती है। अब चोला रूलर्स की अगर हम बात करें जो 9th से 13th सेंचुरी के बीच में राज करते हैं, ये बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, बहुत मेगा स्ट्रक्चर्स डेवलप कराते हैं। यहां पर आपको जो ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन है उससे संबंधित मंदिर देखने मिल रहे हैं। जैन मंदिर या बुद्धिज्म से संबंधित कोई मंदिर या कंस्ट्रक्शन नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि यहां तक पैट्रोनेज शिफ्ट हो चुका है। आप देखेंगे चोला के समय विष्णु और शिव से संबंधित मंदिर बनेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो तंजावुर में मंदिर बनाए जाते हैं, चिदम्बरम में मंदिर बनाए जाते हैं और गंगाईकोंडा चोलापुरम में मंदिर बनाए जाते हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये किसी राजा के पैट्रोनेज के बिना तो पॉसिबल ही नहीं थे, इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन है शिवा का ब्रॉन्ज स्कल्पचर में, जिसको आपको पता है नटराज के रूप में इस तरीके से दिखाया जाता है। जो चोला ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं वो बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में कलेक्टर एडिशन माना जाता है, कलेक्टर्स दीवाने हैं इसके पूरी दुनिया में। और वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि यहां पर पैट्रोनेज दिया गया था ये जो पोएट्स हैं इनको चोला किंग्स के द्वारा। ये जो नटराज की मूर्ति है, जो आकार है, ये कहीं ना कहीं जो नायनर्स हैं जो कि शिव की पूजा करते थे उनके आइडियाज से ही तो इंस्पायर्ड है, उनके विजन से ही इंस्पायर्ड है, और उसके बाद ये ब्रॉन्ज स्कल्पचर के रूप ले पाते हैं। यहां पर नायनर्स और अल्वर्स जो हैं इनको सामान्य जन, जो विल्लेलार्स हैं, जो पीसेंट्स हैं, वो भी बहुत सम्मान करते थे। अब इसकी वजह से राजा को भी इनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये पूरा एक आप समझ लीजिए कि बैलेंस बना के रखा गया है। एक तरफ आपके रूलर हैं, एक तरफ आपके पोएट सेंट्स हैं, और एक तरफ आप देखेंगे तो पीसेंट्स हैं। ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि पोएट सेंट्स को राजा के पैट्रोनेज की जरूरत है, यहां पर पीसेंट रिस्पेक्ट करते हैं पोएट सेंट की और इनकी भी जरूरत है, तो कहीं ना कहीं एक आदान प्रदान चल रहा है। चोला किंग्स कोशिश करते थे कि वो अपना डिवाइन सपोर्ट क्लेम करें, ये दिखाएं कि ईश्वर ने हमें भेजा है आप पे राज करने के लिए। डिवाइन ओरिजिन दिखाने की कोशिश करते हैं जो दुनिया का हर राजा करता है। इसके साथ में वो अपना पावर दिखाने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए बड़े बड़े मंदिर बनवाएंगे, बड़े मंदिर बनाएंगे जिसमें मूर्तियां होंगी पत्थर की और मेटल की। साथ में आपको इन सेंट्स की भी, जो पॉपुलर सेंट्स थे, उनके विजन का रिक्रिएशन देखने मिलेगा, और उनने जो पोएम्स लिखी थी वो भी आपको देखने मिलेंगी कि इन मंदिरों में गाई जा रही हैं, और उसी भाषा में जिसमें इन्होंने लिखी है। यहां पर देखें आप तो जो तमिल शैव हाइम्स लिखी गई थी वो मंदिर में गाई जाएंगी। जब भी प्रोसेशन निकलेगा तब ये सारी हाइम्स गाई जाएंगी। ये पूरी जो पोएम्स है इनका जो कलेक्शन किया गया और ऑर्गेनाइज किया गया किताब में, उस किताब को कहते हैं आप तेवरम। साथ में 1940 के आसपास आप देखेंगे, 1940 के आसपास जो चोला रूलर है परंतका वन, ये मेटल की इमेजेस लगाते हैं 3 सेंट की, अपर, संबदर और सुंदरार की। तो जो शिव मंदिर है उसके अंदर 3 मूर्तियां लगेंगी मेटल की, और जब प्रोसेशन निकलेगा तो ये जो मेटल की मूर्तियां हैं सेंट्स की, इनको भी प्रोसेशन के साथ ले जाया जाता है।